मैं यही कहूँगा कि मुकाबला अपने शबाब पे है और अब तो बस हवाओं ने ही फैसला करना है कि होना क्या है। और मैं अक्सर यही कहा करता हूँ, जो मैंने फेसबुक पे भी कमेंट लिखा था, कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। मेरा नाम है जनाब मोहम्मद इलियास चिश्ती, लेक्चरर हूँ और रिसेंटली प्रमोटेड हुआ हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे के अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। बेदल हैदरी ने कहा था कि भोंचाल में कफन की जरूरत नहीं रही, हर लाश ने मकान का मलबा पहन लिया, फाकों से तंग आए तो पोशाक बेच दी, अरे उरियां हुए तो शब का अंधेरा पहन लिया। नाज़रीन, उस कैफियत को क्या कहिए जब लुत्फ़े तबाह का सामान क्रिकेट एक खेल ना रहे, बल्कि इतना पावरफुल हो जाए कि इस खेल में लिए जाने वाले पावर प्लेस बैनुल मुमालिक ताल्लुकात में मौजूद पावर पॉलिटिक्स को बराह रास्त असरअंदाज करना शुरू कर दें। इस कार्ड की अहमियत शायद मुझसे कोई बेहतर समझता हो, क्योंकि मैं इंतहाई सेल्फ मेड इंसान हूँ और एक पैशन के साथ यहाँ पे आया था। और वक्त टीवी के नाम ये खूबसूरत शेर पेश करता हूँ कि मकसद ज़ीस्त गमे इश्क है सहरा हो के शहर, मकसद ज़ीस्त गमे इश्क है सहरा हो के शहर, अरे बैठ जाएंगे जहाँ चाहे बिठा लो हमको। मोहब्बतों के सिलसिले हैं, चलते रहेंगे। वक्त न्यूज़ से इस मोहब्बत और चाहत का जो सफ़र है ये इंशाल्लाह जारी रहेगा। और सबसे अहम बात गो कि हम अपने अपने करियर के हवाले से अपने अपने शोबों में वेल सेटल्ड हैं, लेकिन वक्त न्यूज़ को ज्वाइन करने का जो पैशन है वो अपने इस वक्त अपनी अथाह गहराइयों में है। और इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड कि सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन एंकर नंबर 1 इंशाल्लाह बनेंगे। सबसे पहले ये कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एंट्री में आ गया हूँ और मैंने रेड कार्ड हासिल किया है, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इंशाल्लाह मेरी ये कामयाबियों का सफ़र जारी रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में जारी मुजाहिरों के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। नेक्स्ट टाइम यू कम बेटर प्रिपेयर्ड। थैंक यू सो मच। ठीक है। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर बहस करने जा रहे हैं वो एक ऐसा मौजू है कि जिस पे दुनिया और दुनिया के तमाम ममालिक की अक़वाम का वो बुनियादी ढांचा तश्कील पाता है कि जिसकी बुनियाद पे वो तरक्की करते और तरक्की की मनाजिल को बहुत जल्दी और बड़े तरीक़े से तय करते हैं। आज हमें देखना होगा कि आज हम जिस मकाम पे खड़े हैं आज उनकी वजूहात क्या है और उसके पीछे वो बुनियादी अंसर जो कार फरमा है वो किस तरह से हमारी इस कौम को इस दौराहे पे ला खड़ा किया है उसने। कब तुम्हारे लहू के दरीदा आलम ज़ौक़े खुर्शीद महशर पे होंगे रकम, अस्करा ताकरा कब तुम्हारे कदम लेके उठेंगे वो बहरे खूं यम जिसमें ढल जाएगा आज के दिन का गम। जो आखिरी कंटेस्टेंट जो कि आखिरी एंकर नंबर 1 जो रहेगा, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सख्त मेहनत करूंगा इंशाल्लाह, ताकि मैं इस मेहनत के बाद वाकई में एंकर नंबर 1 बन सकूं, और जिसका मैं समझता हूं कि मैं किसी हद तक उसके लिए अहल भी हूं। तो लिहाजा बहुत शुक्रिया वक्त न्यूज़ का कि वो उन्होंने मुझे एक चांस दिया जिसकी वजह से मैं इस मकाम पे पहुंचा। मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त न्यूज़ ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। जो एक अंदर एक अर्ज थी, टीवी में हम लोगों को देखते थे और हम समझते थे कि हम भी ये काम कर सकते हैं, और हम भी लोगों के सामने कैमरे को फेस करके अपने नज़रियात का से आगाह कर सकते हैं, अपने सवाल जवाब का सिलसिला चला सकते हैं, और एक जो कॉज है या किसी किस्म की थॉट है उसको उजागर करने के लिए अपना एक रोल प्ले करने का मीडिया एक बेस्ट मीडियम है लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए। और जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और वक्त न्यूज़ जो नवाए वक्त और द नेशन जो बहुत बड़े ग्रुप हैं उनका एक चैनल है, उसके प्लेटफॉर्म पे हमें ये मौका दिया गया है। मैं समझता हूँ मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ
कि मैं टॉप 15 में भी आ गया और मुझे सबसे पहले मौका मिला और मैं फिर टॉप 15 में आ गया। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे तालीम के शोबे में, जिसमें पाकिस्तान बहुत पीछे है। तालीम के शोबे में पाकिस्तान की पहचान। गुड बाय। थैंक यू, गुड बाय। कार्ड लेके जाओ। गुड लक। दुनिया की जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक है, तरक्की याफ्ता कौमें हैं, वो तालीम में आगे गई तो तरक्की याफ्ता बन गई। जिसकी एक बड़ी मिसाल हम देखते हैं कि दूसरे जंगी अजीम में जापान और जर्मनी जो बुरी तरह तबाह हो गए क्योंकि उनके लोग तालीम याफ्ता थे, उनकी कौम में तालीम का शऊर ज़्यादा था, इसलिए चंद ही सालों में अपने पैरों पर खड़े। ख़वातीन साथ एक बात हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान तालीम में बहुत पीछे है बहुत से दुनिया के ममालिक से। इसमें बहुत कम तालीम में बजट खर्च किया जाता है, नियरली 2%। उसके बावजूद पाकिस्तान तालीम के म्यार में पाकिस्तान के इंडिविजुअल्स बहुत आगे जाते हैं, बहुत मेहनती भी होते हैं, उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। इस हुकूमत का बहुत से बुरे कारनामों में सरे फहरिस्त आने वाला एक और कारनामा है, जिसको मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं, यानी हायर एजुकेशन कमीशन को बंद करने जा रहे हैं। मैं नज़रिया पाकिस्तान की जो को ज़िंदा रखने के लिए जो वक्त न्यूज़ का किरदार है, नवाए वक्त का किरदार है, वो भी बहुत अच्छा है। इस लिहाज से भी इस चैनल और इस ग्रुप के साथ मुंसलिक रहना एक बहुत खुशकिस्मती की बात है। उसके अलावा मुल्क में पिछले 5-7 सालों से सियासी तौर पे बहुत अवेयरनेस आई है लोगों में, और उस अवेयरनेस के बाद एक दिल में एक अर्ज उठती है कि हम भी कुछ करें। और उस करने के लिए एक तो तरीकाकार यह है कि पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बने, पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन के बाकायदा कुछ काम करें। दूसरा एक बहुत ही न्यूट्रल किस्म का प्लेटफॉर्म है जिससे आप नज़रियात को चेंज कर सकते हैं, अपने मुल्क में बेहतरी ला सकते हैं, वो मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें बड़ा मेन किरदार अदा कर रहा है। बस मैं तो इस वक्त ये इस खुशकिस्मती और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भी ये मौका मिला है, इस न्यूज़ स्टूडियो में आने का मौका मिला है, इधर बैठ के बहुत सारे लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का मौका मिला है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आमना फजल फ्रॉम जौहर टाउन और मैं इस वक्त टीवी के न्यूज़ स्टूडियो में एजाज़ी तौर पे मौजूद हूँ, क्योंकि हम लोग जो है वो प्रोग्राम एंकर नंबर 1 टैलेंट हंट शो में टॉप 17 में सिलेक्ट हुए हैं। और इसके लिए मैं वक्त टीवी और उसके पूरे ग्रुप को थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है कि हम अपने अंदर की जो भी टैलेंट है, जो भी हमारे अंदर सलाहियत है, हम उसको पॉलिश कर सकें। क्योंकि हम बात कर रहे थे सदर जरदारी की तकरीर के हवाले से, और स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं बाबर अवान साहब, जो कि वज़ीर कानून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है इनका, और इनके साथ मौजूद हैं रोहेल असगर साहब, मेंबर सूबाई असम्बली है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है इनका, और उनके साथ सेनेटर हाजी गुलाम अली, जो कि JUIF के सीनियर रहनुमा हैं। आज का हमारा ये जो भी सेटिंग थी, हमारी मिल बैठ के गुफ्तगू करने का जो भी अंदाज था, वो बिना किसके साथ सेटिंग थी आपकी? आज का हमारा ये प्रोग्राम कोई भी हतमी नतीजा लिए बगैर इख्तिताम को पहुंचा। नाज़रीन, हमने देखा कि वसीम अहमद साहब पहले रहमान मलिक साहब को प्यारे थे और इसीलिए एक रिकॉर्ड अरसे तक CCBO कराची रहे, और उसके बाद सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को प्यारे हो गए और DG FIA बना दिए गए। अभी उनकी रिटायरमेंट में 2 माह बाकी थे कि उनके ओहदे में तौसीक कर दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट मुअतरज़ हुई और ये कहा कि एक आर्मी अफसर मैरिट पर तफ्तीश कैसे कर सकता है। एज ए वेरी वेरी स्पेशल केस, लेकिन एक बात मैं आपको यकीन दहानी से कहता हूँ कि ये चांसेस आपको आगे नहीं मिलेंगे, तो हम बोझल दिल से आपको कार्ड दे रहे हैं। आ जाइए और ले जाएं कार्ड आप। सलाहियत हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन जब तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उसको, जब तक उसको कोई रहनुमा नहीं मिलता, वो मुकम्मल तौर पे पॉलिश नहीं हो सकता और आवाम के सामने नहीं आ सकता। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं खुद बल्कि टॉप 17 में सिलेक्ट हुई हूँ। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हम आगे भी आएँ, टॉप 5 तक आएँ, इससे आगे तक आएँ, यहाँ तक आएँ हम लोग की एक दिन ये सीट सिर्फ हमारी हो। टॉप 17 में से एक शख्स होना चाहिए जिसकी सीट, और मैं
पूरी मेहनत करूँगी कि वो सीट जो है वो मुझे मिले। और मैं बाकी अपने सारे कंटेस्टेंट को भी विश करना चाहूँगी कि उन सब ने एक जैसी मेहनत की है, बल्कि हम लोग तो वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू आए हैं, तो उन लोगों को डायरेक्टली मिला है। हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और प्रूव करेंगे कि हमें जो वाइल्ड कार्ड मिला है उस वक्त का डिसीजन, जो हम जजेस को डिसीजन को गलत तो नहीं कहते, लेकिन ये कहेंगे कि हम पर जो दाग है हम उसको मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे।